कलयुग के प्रभाव से परीक्षित विचार कर रहे हैं कि ये देखो तो बगुला भगत, एक राजा इसके द्वार पर आया है, उचित तो ये होता कि राजा का स्वागत सत्कार करता, खड़े होकर के स्वागत करता, पर स्वागत से बचने के लिए बगुले की भांति बैठ करके ध्यान लगाए हुए है। जैसे मछली को मारने के लिए बगुला बैठ जाता है ना, ध्यानस्थ होकर के, अंदर कपट भरा है, ऊपर से बगुले का वेश साफ सुथरा। ऐसे ही ये बगुला भगत ध्यान नहीं कर रहा है, स्वागत सत्कार से बचने के लिए बैठा हुआ है। देखता हूं इसकी समाधि सच्ची है कि नहीं है। एक मरा हुआ सर्प बाण की नोक से परीक्षित समीक ऋषि के गले में डाल देते हैं, पर चूंकि समाधि सच्ची है, समीक ऋषि विचलित नहीं हुए। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी नदी में स्नान करने के लिए गए हैं, सूर्य को अर्घ देने के लिए गए हैं, और जब ऋषि बालकों ने जाकर के कहा कि आपके पिता का बहुत अपमान किया महाराज परीक्षित ने, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया परीक्षित ने, क्रोध से भर गए श्रृंगी ऋषि और श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंघयति स्म कुलांगारम चोदितो में तो ततद्रोहम। अरे कुलांगार परीक्षित, तेरे पूर्वजों ने संतों की जिस चरण रज को सदैव अपने मस्तक पर धारण किया, सदैव संतों का सम्मान किया, उनके जाने के बाद कुलांगार, कुल की महिमा को नष्ट करने वाला परीक्षित, तो इतना बढ़ चढ़ गया कि संतों के गले में सर्प डालता फिरता है। सर्प डाला है मेरे पिता के गले में, श्राप देता हूं तुझे कि सर्प जाति का ही तक्षक नाग आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। लौट करके आए श्रृंगी ऋषि नदी से अपने पिता के पास, पिता को सारी घटना से अवगत कराया। समीक ऋषि के नेत्र सजल हो गए। परीक्षित एक धर्मनिष्ठ राजा हैं, कलयुग के प्रभाव से उनके जीवन में ये पड़ाव आया कि संतों का अपमान कर दिया। समीक ऋषि के नेत्र सजल हो गए, बेटा तुमने ये उचित नहीं किया। परीक्षित एक धर्मनिष्ठ राजा है, भगवान ने भी गर्भ में पहुंचकर जिन्हें दर्शन दिया, ऐसे महाराज परीक्षित को एक छोटे से अपराध के लिए तुमने मृत्यु का श्राप दे डाला। राजा थे, हमारे यहाँ आए थे, उचित तो ये होता कि हम उनका स्वागत सत्कार करते, पर मैं समाधिस्थ था, तुम नदी में स्नान करने गए थे, स्वागत सत्कार नहीं हुआ, और क्रोधवश यदि एक छोटा सा अपराध उनसे हो गया तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम उन्हें मृत्यु का श्राप दे दो। अपने दूत कुरमुख को बुलाया और कहा, जाओ महाराज परीक्षित को जाकर के कहना कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें आज से 7वें दिन मृत्यु का श्राप दिया है और तुम अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। परीक्षित ने जब मुकुट उतारा, सारी घटना याद आ गई। अरे कैसा जघन्य अपराध मुझसे हो गया, संतों का अपमान कर दिया मैंने, मुझे इस जीवन में एक पल भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है। तभी कुरमुख पहुंचा, समीक ऋषि का दूत पहुंचा और उसने जाकर के कहा कि महाराज आप अपनी मुक्ति का उपाय कर लें, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित कहते हैं कि उस ऋषि पुत्र ने मुझे श्राप नहीं दिया, बल्कि मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, मुझे वरदान दिया है। जीवन में ऐसा कौन है जो छाती ठोक करके ये कह दे कि 7 दिन तक मैं मरने वाला नहीं हूं, जहां एक पल का भी भरोसा नहीं है, जहां अंदर जाने वाली सांस बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी इसका भी भरोसा नहीं है। सामने देखने मिलते हैं ऐसे दृश्य, 7 बजे लोग सब्जी खरीद रहे हैं, मार्केट में
7:15 बजे हार्ट अटैक आया, गुजर गए। जहां एक पल का भरोसा नहीं, वहां उन ऋषि पुत्र ने श्राप नहीं दिया बल्कि वरदान दिया है मुझे कि मैं 7 दिनों में अपनी मुक्ति का उपाय कर लूं। शीघ्रता में राजपाट त्यागा, राज सिंहासन त्यागा, राजसी वस्त्र त्यागे, वलकल वस्त्र धारण करके एक अवधूत की भांति, एक परमहंस की भांति परीक्षित गंगा के पावन पुलिन पर पहुंच गए। और जब संतों को यह पता चला कि महाराज परीक्षित को श्राप मिला है, संतों ने सांत्वना देने के लिए उस ओर गमन किया। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम जावाली देवल देवरात व्यासदेव पराशर और न जाने कितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा वहां पर उपस्थित हो गए। गंगा के किनारे एक सभा में सभी संतों के बीच में परीक्षित बैठे हुए। परीक्षित कह रहे हैं आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, क्या करूं कि मुझे सदगति मिल जाए। कोई संत कह रहे हैं राजन यज्ञ कर लें 7 दिन में, कोई कह रहा है राजन तप कर लें, कोई कह रहा है राजन स्वाध्याय कर लें, कोई कह रहा है हवन कर लें, कोई कह रहा है जाप कर लें। पर कोई भी संत दृढ़ता के साथ ये नहीं कह पा रहा कि 7 दिन इस अनुष्ठान के द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो ही जाएगी। विचार विमर्श चल रहा है। तभी भगवान की प्रेरणा से वहां सुखदेव जी का आगमन होता है। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत वेशः। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, वहां भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ, व्यास पुत्र जी का आगमन हुआ। एक अर्थ तुझे है शब्दार्थ, तत्र अभवद भगवान व्यास पुत्र, वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ। पर दूसरा अर्थ संतों ने निकाला कि नहीं, तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्र, उस समय भगवान ही व्यास पुत्र बनकर के परीक्षित को धर्मोपदेश देने के लिए पहुंचे। क्यों? जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो अस्त्र लेकर के पहुंचे थे। आज भगवान के परम भक्त परीक्षित पर एक ऋषि पुत्र ने बाघ वज्र चलाया है, तो वाणी के द्वारा ही उपदेश देकर उन्हें मुक्त करने के लिए भगवान ही व्यास पुत्र व्यास नंदन सुखदेव बनकर के वहां पर उपस्थित हो गए। 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज, सुंदर वक्षस्थल, सुंदर स्वरूप, सुंदर अलकावली, मुख पर अद्भुत तेज, अद्भुत आभा, अलक्ष्य लिंगो, स्त्री और पुरुष के भेद को जानते ही नहीं, ऐसे परम वैराग्यवान, परम वैरागी सुखदेव। व्रतश्च वालैरवधूत वेशः अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो। अपने ही में जो मग्न है, अपने ही आनंद में जो तल्लीन है। सुखदेव जी जब जा रहे थे तो महिलाएं भी उनके स्वरूप को देख करके उनकी प्रशंसा कर रही थी। वाह, कैसा अद्भुत स्वरूप है, कैसे परम वैराग्यवान है सुखदेव जी। और बच्चे भी चढ़ा रहे थे, अरे नंगा बाबा जा रहा है देखो। पर अपने सम्मान से विचलित नहीं होते सुखदेव जी, अपने अपमान से विचलित नहीं होते सुखदेव जी। निज लाभ तुष्टो, अपने ही आनंद में, भगवान कृष्ण की लीलाओं में ही जो तल्लीन है। ऐसे सुखदेव जी जब सभा के मध्य पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित निर्णय नहीं ले पा रहे थे ना क्या करना है। व्यास नंदन सुखदेव जी आ गए, अब मानो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है।
एक घड़ी से ज्यादा ये कहीं ठहरते नहीं है। एक गाय को दोहने में जितना समय लगता है उतनी देर एक जगह स्थिर रहते हैं। जल्दी से इनसे अपनी मुक्ति का उपाय पूछ लो। परीक्षित स्वागत करने लगे, पाद्य अर्घ आचमन प्रदान करने लगे। बोले ज्यादा पूजन मत करो, नहीं तो उठ करके चले जाएंगे, मुक्ति का उपाय पूछो। परीक्षित ने एक वाक्य में पूछा, महाराज ये जानना चाहता हूं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, उसको अपने जीवन में क्या करना चाहिए।